दोस्तों, आज मैं आपके लिए वो न्यूज़ लेके आया हूँ जो 3 साल से हम सभी इंतज़ार कर रहे थे। पहले तो वेज रिवीजन नहीं हुई। वेज रिवीजन हुई तो एमओयू साइन हुआ। एमओयू साइन हुआ तो फिर बीपीएस का साइन का चक्कर पड़ा रहा और बीपीएस के साइन के बाद गवर्नमेंट अप्रूवल का चक्कर रहा। आज गवर्नमेंट की अप्रूवल, वैसे तो रात को 10:30 बजे मेरे पास ये लेटर पहुंच गया था, लेकिन फिर मैंने रात को वीडियो डालनी ठीक नहीं समझी तो आज मैंने सुबह ही डाल रहा हूँ। 18 दिसंबर का लेटर है डीएफएस का, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जीवन डे बिल्डिंग, न्यू दिल्ली। ये लेटर है 18 दिसंबर का। आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कल रात को हमारे को मिला है। और इसमें गुड न्यूज़ जो है कि एडहॉक पेमेंट की अप्रूवल दे दी गई है। एडहॉक पेमेंट की अप्रूवल क्यों होती है? क्योंकि ऑफिसर्स के सर्विस एक्ट में सर्विस कंडीशंस एंड रेगुलेशंस में अमेंडमेंट करनी होती है। वो अमेंडमेंट टाइम ले सकती है, इसलिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी एडहॉक पे करने की। उसमें सारा कुछ ही पेएबल है। मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ 2-3 लाइनें उसकी। वैसे तो कागज़ बहुत घटिया सा है, निकम्मा सा कागज़ है, पुराने स्टाइल का लगता है। लेटर नया है लेकिन लगता पुराना है। इसमें लिखा है गवर्नमेंट हैज़ अंडरसाइंड हैज़ बीन ऑथराइज्ड टू राइट टू आईबीए अप्रूवल, ad hoc approval. No, we have no objection of the government to pay ad hoc amount of arrears. Ad hoc amount of arrears है रिवाइज सैलरी। वैसे क्लरिकल का जो अवार्ड स्टाफ का होता है उसकी अमेंडमेंट नहीं होती, इसलिए उनके लिए ad hoc लिखना गलत है। क्लरिकल को फुल पेमेंट है, उसका ad hoc पेमेंट नहीं है, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। सिर्फ एक एडजस्टमेंट है जो दीपावली से पहले 2019 में उन्होंने एक सैलरी ली है ऑफिसर और क्लरिकल ने, वो एडजस्ट करनी है। अदरवाइज एडहॉक में, उसमें क्लरिकल में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। एडहॉक अमाउंट ऑफ एरियर, रिवाइज्ड सैलरी, अलाउंसेस, रिवाइज्ड पेंशन। रिवाइज्ड पेंशन का मतलब ये है, बाकी पेंशन नहीं है जो शोर डाल रहे हैं हमारे जैसे, जो पुराने 1 नवंबर 2017 के बाद रिटायर हुए हैं, तो इसका मतलब है उनका एरियर बनता है, उनको भी साथ ही पे करना है। एरियर्स टू एग्जिस्टिंग पेंशन ऑप्टीज हु हैव रिटायर्ड विद इफेक्ट 1/11/2017, बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये उनकी पेंशन है, कहीं और ना समझ लेना। सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ एडहॉक अमाउंट ऑफ ऑलरेडी पेड। ऑलरेडी पेड का मतलब है दीपावली को एक सैलरी जो पे हुई थी 2019 की, दीपावली की सैलरी हम खा चुके हैं, वो उनको एडजस्ट करनी है। सब्जेक्ट टू, बाकी फैमिली पेंशन के बारे में फिर भी उन्होंने एक पॉइंट, अप्रूवल के बाद भी एक पॉइंट लिख दिया है। डिटेल्ड प्रपोजल फॉर फैमिली पेंशन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन अंडर एनपीएस 14% अलॉन्ग विद फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन लाइबिलिटीज। 14% की जो एनपीएस की कंट्रीब्यूशन शुरू हुई है उसके बारे में भी उन्होंने डिटेल्ड डाटा मांगा है, और फैमिली पेंशन जो है उनके बारे में भी डिटेल्ड डाटा मांगा है। वैसे तो कल हमने कन्वर्सेशन सुनी है श्री बदलेश जी की, किसी के साथ टेलीफोन पे जो बात हुई है उसकी कन्वर्सेशन शेयर करी गई है, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि एक्चुअरियल की रिपोर्ट आ चुकी है, पेंशन के बारे में भी 20,000 करोड़ का खर्चा पड़ रहा है। तो ये फिगर भी मेरे को गलत लगती है कि फैमिली पेंशनर बहुत थोड़े हैं, उनकी फैमिली पेंशन बहुत थोड़ी है, 20,000 करोड़ नहीं बन सकती। चलो जो भी है उसके बारे में भी तो उन्होंने क्लियर कर दिया है। और बाकी रही बात रिटायरी जो ऑप्टीज़ हैं उनको भी मिलेगी 1/11/2017 से एरियर मिलेगा, रिवाइज सैलरी मिलेगी। बाकी जो इस महीने सैलरी, नई सैलरी मिलने का है चांस काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि एचआरएमएस में डाटा सभी बैंक्स ने तैयार कर लिया है। सारे अलाउंसेस वही हैं, कोई चेंज गवर्नमेंट ने नहीं करी है, सिर्फ फॉर्मल अप्रूवल होती है। सारे अलाउंसेस सारे कुछ वही है, बेसिक पे सारा कुछ सेट हो चुका है। तो एरियर पे करने में तो जो 29 दिसंबर को सैलरी पे होगी स्टाफ को, वो सारा कुछ मिल सकता है, नई सैलरी मिल सकती है। लेकिन एरियर में जो 3 साल का एरियर बनाना है उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि जो बाकी फास्ट बैंक हैं उन्होंने तो कर ही लिया है, एरियर भी तैयार कर चुके हैं। बाकी कोई डीले बैंक रह जाते हैं
जिनके पास डाटा नहीं है या कंप्यूटराइजेशन में कुछ फॉल्ट आ गया है तो वो डाटा तैयार नहीं कर सके, तो वो जनवरी में एरियर सारा पे करेंगे, वो कन्फर्म्ड है। आज ये न्यूज़ बहुत पक्की है, कन्फर्म्ड न्यूज़ है, क्योंकि मैंने 10:30 बजे रात को वीडियो इसलिए नहीं डाली, आई वांटेड टू कन्फर्म इट। जब कन्फर्मेशन हुई है सुबह 9 बजे के बाद मेरे को पता चला है, तब उसके बाद में वीडियो डालनी शुरू करी है, क्योंकि अरोड़ा सोल्यूशन चैनल इज़ मोस्ट ऑथेंटिकेटेड चैनल ऑन बैंकिंग। ये आप सभी को पता है, आप सभी मानते हो, आप सभी ने लिखा है, यूट्यूबर्स भी इसको मानते हैं। तो हम कच्ची न्यूज़ जो है वो बिल्कुल नहीं देना चाहते, जो वो प्री मेच्योर न्यूज़ है वो नहीं देना चाहते। जो मैच्योर हो चुकी है बात, उसकी बात हम करते हैं। जो इमेच्योर है, जो प्री मेच्योर स्टेज में है, उसके बारे में हम कोई वीडियो नहीं डालते हैं। दूसरी रही बात पेंशन के, देखो मेरे को बार बार कमेंट्स जो आते थे, एरियर कब मिलेगा, एरियर कब मिलेगा, उसका जवाब आपके सामने आ गया। तो मैं लिखता नो अपडेट, नो अपडेट, नो अपडेट। आज ये अपडेट आ चुका है आप सभी को एरियर पे हो जाएगा। और दूसरी बात रही पेंशनर का, जो जवाब आता है कि पेंशन कब होगी, पेंशन के बारे में नेगोशिएशन स्टार्ट हुई है, लेकिन वो कहाँ जाके ख़त्म होती है इसका अभी तक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कल बंदलस जी की कन्वर्सेशन में ये आया है 2022 की वेज रिवीजन से पहले, चार्टर ऑफ डिमांड से पहले ये फाइनल हो जाएगी। तो इट मीन्स इट कैन टेक 2 ईयर्स। तो पेंशनर्स के लिए तो अच्छी न्यूज़ नहीं है। दूसरी बात है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन मंजूर हो चुकी है आईबी ने एग्री कर चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट की अप्रूवल के लिए उनको डिटेल्ड रिपोर्ट की ज़रूरत है। विद इन 15 डेज़ वो भी अप्रूवल हो जाएगी। मेरा आइडिया है 15-20 दिन के अंदर अंदर जनवरी में, नए साल के अंदर फैमिली पेंशनर की जो गुड न्यूज़ मैं ही दूंगा, और एरियर भी जनवरी में ही पे हो जाएगा। पर जो एक्चुअरियल की जो रिपोर्ट है 20,000 करोड़ का उसने एस्टीमेट लगाया है, तो ये भी थोड़ा मुझे गलत लगता है। कैसे बना 20,000 करोड़? फैमिली पेंशनर बहुत थोड़े हैं और उनकी पेंशन भी बहुत थोड़ी है। तो इसलिए तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपके साथ शेयर करना ठीक समझा। मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब का बटन भाइयों ज़रूर दबा दिया करो। मेरी बार बार रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने से आप जुड़ जाते हो, जब मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आएगी। वैसे तो बंदर बंदरी का खेल जो है तकरीबन ख़त्म हो चुका है। बंदरी रूठ के मायके चली जाएगी, 2022 में फिर उसको मना कर लेके आएंगे, फिर बंदर उसको जूते मारेगा और फिर खेल शुरू हो जाएगा। ये खेल चलता ही जाएगा, ज़िंदगी ऐसे ही बीतती जाएगी। तो मुझे आशा है कि मेरी बात आप मान जाओगे और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाओगे। फिर मैंने फैमिली पेंशन के बारे में अगली वीडियो डालनी है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और अगली वीडियो डालने का उत्साह भी मिलता है। जब सारे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि सारे मेरे साथ हैं, मेरी बात मान रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।